दोस्तों नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए शौर्य पंडित का। बिहार की राजनीति इस चुनाव से ही बड़ी ही चर्चा का विषय रही। हर एक की ज़बान पे अगर कुछ चल रहा तो बिहार चुनाव रहा। लेकिन अभी बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफ़ा देने के बाद में परिस्थितियाँ फिर से बदल गई हैं। लेकिन वहीं जो राजनीतिक पंडित हैं, इसे भी बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। लेकिन हम जिस मास्टर स्ट्रोक की चर्चा आपसे करने वाले हैं, जो कि राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा, जो इस समय सबसे ज़्यादा गर्म है और वो दरअसल सिर्फ़ गर्म नहीं है, अगर ऐसा होता है तो वो भाजपा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। क्यूरोसिटी बनी रहनी चाहिए। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं। दरअसल अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, चाहे जो भी राजनीतिक दल हो, वो एक विशेष वर्ग को लुभाने का काम करता है। लेकिन बिहार के एक ऐसे मंत्री हैं, जो एक विशेष वर्ग से आने के बावजूद, एक विशेष प्रकोष्ठ का मंत्रालय सँभालने के बावजूद, उनकी जो साख है, वो हर एक वर्ग, हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय में है। उनसे जुड़ा हुआ हर एक वर्ग का व्यक्ति है। उनके कामों को भी बिहार में जम के सराहा जाता है। और जो राजनीतिक गलियारों से और जो हमारे सूत्रों से खबर आ रही है कि संभावना ये है, संभावना ही नहीं, लगभग लगभग तय है कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज़मा खान, जो मौजूदा एनडीए सरकार में, जो बिहार में इस समय चल रही है, वहाँ पे अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो जाएगी। हर एक राजनीतिक दल को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ये बीजेपी ने क्या कर दिया? क्योंकि एक तरफ जहाँ बाकी सारे दल, अन्य दल, जितने भी दल हैं, वो मुस्लिमों के हितैषी बनते हैं। लेकिन लेकिन वहीं प्रयास ये भी करते हैं कि किसी भी तरह से भाजपा का डर मुसलमानों को दिखा के एक वोट बैंक की तरह से उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, वो उनकी राजनीति है। लेकिन यहाँ पे जो अगर होने वाला है, ये यदि उप मुख्यमंत्री का पद जमा खान को मिलता है, तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक राजनीतिक दल को अपनी स्ट्रैटेजी को रीशफ़ल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ हितों की बात करने से काम नहीं चलेगा, नुमाइंदगी भी देनी पड़ेगी, भागीदारी भी देनी पड़ेगी। और इसका प्रभाव मैं आपको बता दूँ, अगर ऐसा होता है, यदि डिप्टी सीएम के पद पर एक मुस्लिम चेहरा आता है, तो मैं इसमें भाजपा को होने वाले फ़ायदे बता दूँगा। जल्दी ही बंगाल में चुनाव है, जिसकी सीमा बिहार से लगती है। वहाँ पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर आते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये वो जगह है उत्तर प्रदेश जहाँ पर से देश की राजनीति जन्म लेती है। वहाँ यहाँ पर भी इस एक्शन का पॉज़िटिव रिएक्शन मिलना तय है। अगर हम अपने सूत्रों की मानें, अगर हम सूत्रों की मानें या राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा चल रही है, अगर उस पे यकीन करें, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत की राजनीति में ये ऐतिहासिक कदम होगा अगर ज़मा खान को उप मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाता है। क्योंकि इससे जो मुस्लिम वर्ग में एक डर बैठा हुआ है, भाजपा, 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 वो पहली बात तो दूर हो जाएगा। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़ ये होगी, जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि जितनी भी मेहनत करके जो लोगों के मन में जो मिसकॉन्सेप्शन था, जो अ, गलत इमेज बनी हुई थी, वो बिहार में दूर करने का अगर किसी ने काम किया है भाजपा के फ़ेवर में, तो वो यही हैं ज़मा खान। प्लस अपने मंत्रालय में भी जो इन्होंने कार्य किए हैं, वो सराहनीय है। तो यदि कोई मुफ़ीद व्यक्ति एक ज़िम्मेदार पद पे आ जाता है, तो उसका प्रभाव और उसका फ़ायदा अगर किसी पार्टी को अन्य जगहों पे मिलता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ज़िम्मेदारी मिलती है और कब तक मिलती है और इसमें कितना फ़ायदा होने वाला है, जो कि 110% होगा यदि ये कदम भाजपा ने उठा लिया तो। इस पर आपकी राय क्या है? आपका सोचना क्या है? आपके सभी विचारों का स्वागत है। इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, मैं शौर्य पंडित।